नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज इस ज्योतिष जिज्ञासाएं कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। पिछले कुछ समय से इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो पाई और कारण चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन जब हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि आपके लिए हाजिर होंगे, उपस्थित होंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर और समाधान करने के लिए कटिबद्ध हैं, तो अवश्य आपके प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य रूप से आपको उत्तर प्राप्त होंगे। तो बहुत स्वागत है आपका और शुरू करते हैं परिचर्चा। सब दर्शकों के प्रश्न जो हैं, जिनका भी चयन हुआ है, तो ये हमारे सामने हैं। जो मुख्य प्रश्न हैं, कोशिश तो ये रहती है कि हर एक के हर प्रश्न का समाधान समय पर प्रस्तुत कर सके। तो देखिए, एक कार्य हमारा जन्मांक विश्लेषण वाला भी थोड़ा सा अभी स्थगित तो नहीं कर सकते। अब कहीं ना कहीं, अब देखिए, और भी वो चैनल है तो उस पर भी कुछ ना कुछ अपलोड करना होता है, क्योंकि लगता है कि वहाँ के दर्शक भी कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि आज क्या नया सुनने देखने मिलता है। देखिए, अभी अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो स्वाति त्रिपाठी और लव प्रॉब्लम, ये सब आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लाभ होगा अगर आपने नहीं करा है सब्सक्राइब। देखिए, इस पे हम जो वीडियो डालते हैं, जैसे अभी हमने चैंटिंग का भी हमने खुद स्वयं, हम किसी अन्य से कोई कार्य करा के थोड़ा हम खुद ही ज़्यादा, क्योंकि हमें ये लगता है ना, वही कहानी वाली बात हो जाती। अपना काम जितना अच्छे से इंसान खुद कर सकता है, उतना कोई अन्य और दूसरा आकर के उसको उतना सिस्टमैटिक वे में नहीं, अच्छे से तो कराएंगे आप किसी ना किसी से। हम भी किसी से और से कोई कार्य कहेंगे तो करेगा अच्छे से, लेकिन क्या होगा उससे कि उतना ज़्यादा नहीं, उतना ज़्यादा क्या कहेंगे, उतना ज़्यादा तल्लीनता से या उतना ज़्यादा अच्छे से पता नहीं, शक लगेगा ना कि कर पाए कि नहीं। इससे अच्छा है, उससे बेहतर है, क्योंकि खुद इंसान किसको कैसा क्या करना है उसके बारे में स्वयं इंसान ज़्यादा अच्छे से जान सकता है। जैसे आप अगर अपने बारे में कोई बात करते हैं या आपका कैसा नेचर है, तो ये आपको खुद या अपनी, जैसे वही बात हो गई कि अच्छाई भी अपनी खुद पता होती है तो बुराई भी। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अपनी कमी भी इंसान को स्वयं खुद पता होती है, और अपना जो पॉजिटिव पक्ष है, अब वो कुछ एक आध लोग कैसे हैं उनको कुछ नहीं पता चलता, वो अलग बात है। उनके बारे में हम यहाँ नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं, उन्हें तो पता ही होता है लगभग। तो अब और चर्चा ना करते हुए प्रश्नों के हम समाधान। एक प्रश्न एक दर्शक ने पूछा है कि कुत्ता क्यों नहीं पालना चाहिए, ये प्रश्न है। तो कुत्ता क्यों नहीं पालना चाहिए, मतलब डॉग बहुत सारे आजकल तो देखिए लोग लेके घूमते रहते हैं घरों में, अनिवार्य रूप से बिल्कुल पले रहते हैं, तो नहीं पालना चाहिए, ये शास्त्र का मत नहीं है। क्योंकि देखिए, कुत्ता पालने वाला कहा जाता है कि, सोचा नहीं था हमने, कि हमें लगा नहीं कि हम ये बताएंगे बात, लेकिन कुत्ता पालने वाला नरकगामी होता है, ऐसा कहा जाता है। कुत्ते को अगर पाला हुआ है घर में तो नरक में जाएंगे, ऐसा बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है, देखिए,
कुत्ता वो भी ठीक बात है कि भैरों की सवारी है और इसको क्या कहते हैं, स्वान भी कहते हैं, स्वान ही कहते हैं संस्कृत में। तो नहीं पालना चाहिए इसको। देखिए अब मान लीजिए अगर कोई मर रहा है और वो, अब कुत्ता बहुत वफादार होता है, ऑनेस्ट बहुत होता है, मर रहा है तो पहले आके आके खड़ा हो जाएगा। अब देखो कहीं से अगर बाहर से भी आदमी आता है तो पहले आके इधर उधर करने लगेगा। तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं। उसी को खुद भी खिला रहे हो, खा रहे हो, पता चला खाना खाने बैठे वो भी बगल में बैठा हुआ है। आखिर है तो जानवर ही, है तो पशु ही। कुत्ते की सेवा के लिए नहीं मना किया गया है। ये जो आवारा कुत्ते इनको कहा जाता है, घूमते हैं ये सड़कों पे, इनको अगर आप इनको रोटी दीजिए, कहा भी जाता है, देखिए पहली कुत्ते की रोटी नहीं होती, पहली होती है गाय की, लेकिन आखिरी रोटी तो एक रोटी या आधी रोटी या हम कह रहे 10 रोटी। बहुत शौक़ है कुत्ते की सेवा करने का या कुत्ते को खिलाने का। तो कुत्ते की देखिए सेवा बताई जाती है, लेकिन पालना ज़्यादा करके कहीं नहीं कही है। लेकिन हाँ थोड़ा सा यहाँ पे मतभेद ज़रूर है कि लाल किताब में कुछ जगहों पे वर्णित है कि कुत्ते को पाल लेना चाहिए, लेकिन अभी बात हम ये कर रहे हैं कि नहीं पालना चाहिए। इसके कारण क्या क्या है। अब है तो जानवर, अब पता चला उसको कोई रोग लगा, वो खुद भी खा रहे हो, उसको भी खिला रहे हो, पूरे घर भर में भी वो एक सदस्य की तरह हो गया ना, पूरे घर भर में वो टहल रहा है। तो ये इंसान के संगत में बिस्तर में भी पता चला बीमार भी हो, लेटे हुए हो, तो वो भी घुस के आके साथ में आके वो भी बैठ गया, वो भी लेट गया, खुद लेटे हो पता ही नहीं, वो भी बगल में आके बैठ गया। तो ये क्या उचित है। ये प्रजाति जो बनी है, जिसको जहाँ रहना चाहिए वहीं रहेगा ना। इंसान के संगत में रहो ठीक है, वो बहुत, लेकिन बहुत ख़राब होता है। जिस समय पता चला टामी नाम या जो भी नाम रखा हुआ है डॉगी का, तो उस डॉगी को मरते समय भी उसी का ख्याल आ रहा, उसी को देख रहा। करना चाहिए भगवान को याद, उसको देख रहे हो सामने, वो सामने खड़ा जरूर होएगा। तो कई सारी बातें हैं, सेवा की जा सकती है इनकी, सेवा बिल्कुल करिए। और एक बात है, कुत्ते के साथ क्या चीज़ गलत है, वो अगर आपको काट भी सकता है, उसके बाद क्या इलाज बीमारी वो तो सबको पता है, हमें लग रहा बताने की ज़रूरत ही नहीं। वो तो क्या क्या करना पड़ता है, और उसको मारना भी पाप है। और उतना ज़्यादा मन अगर कुत्ते में ही लगे रहेगा तो पता चला कुत्ते के ही रिश्तेदार बन गए, यानी कुत्ते के साथ में अगला फिर कुत्ते का ही मिल गया जन्म। तो बहुत सारी बातें हैं। अब इसको अगर बात खाली इसकी बताते रहेंगे तो कुल मिला के जवाब यही आता है कि कुत्ते को नहीं पालना चाहिए। शास्त्र का मत ये नहीं है। अब हम कौन से आपको निकाल के दिखाएं। अब हमें लग रहा है कुछ समय बाद हम आपको ये भी करेंगे। देखिए भाई, ये इस पेज पे जैसे शिवपुराण में लिखा हुआ है कि भाई नंदी का जन्म और उनने कैसे तपस्या करी और इतनी तपस्या फिर कर डाली कि वो शिव के सदृश ही लगने लग गए। तो बहुत सारी बातें हैं, बताने लगेंगे तो और भी ज़्यादा। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं।